किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डी यादव जी से कि बरसात हो चुकी है और किसान भाई अगर धान की फसल रोपना चाह रहे हैं तो रोपाई किस विधि से करें ताकि फसल अच्छी हो और पौधा भी तंदुरुस्त हो। इसके अलावा क्या कोई कृषि यंत्र से भी धान की रोपाई की जा सकती है? जी डॉक्टर साहब बताइए, क्या कृषि यंत्र से भी रोपाई हो सकती है? धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पानी बरस गया है काफ़ी इंतज़ार के बाद, और किसान भाई पौध पहले से ही डाल चुके होंगे, तो उसका बहुत ही उपयुक्त समय उनको प्राप्त हुआ है। तो अपने खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले एक तरफ जो है आप बेड़ को उखाड़ करके और उसकी जो है बंडल बना करके जो है रख लें, और साथ ही साथ खेत में पानी भर दें। और अगर पहले से पानी भरा है तो आपका मिट्टी पलटने वाले हल से उसको अच्छे से पानी भरे खेत की जुताई कर दें, और इसके बाद उसमें जो है पटेला लगा दें। इस विधि को जो है पटलर बोलते हैं, ये पटेला जो लगाते हैं तो इसको, इस प्रक्रिया को पडलिंग कहते हैं। और पडलिंग ये इसलिए की जाती है कि एक जब पानी भरे खेत में जुताई की जाती है, पडलर चलाया जाता है, तो नीचे एक हार्ड पैन बन जाती है, जिससे चूँकि ये आपका धान का जो फसल है, ये वाटर लविंग है, पानी चाहने वाली फसल है, तो उसको जो है सबमर्ज्ड कंडीशन, सॉइल की भूमि की जो है सबमर्ज्ड कंडीशन बनाए रखता है। यानी उसके पोरस स्पेस जो है पानी से भरे रहते हैं, जिससे हमारी पौध को लगाने के बाद उसको अपने खड़े होने के लिए उसको एक बहुत ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो जाता है। तो उसके लिए आप लाइन विधि से, हमेशा जो है लाइन विधि से ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, क्योंकि पौधे के लिए जो आवश्यक स्पेस होता है उसको हम लाइन विधि से ही उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारी तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो लाइन विधि से आप पौधों की जो है रुपाई करें। 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है लाइन से लाइन की दूरी, और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए वो लाइन में रोपाई करें। और जहाँ तक डॉक्टर साहब आपने जो ये बताया कि मशीन के द्वारा, इस मशीन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी मशीनें हैं जिनके द्वारा जो है उसकी की जाती है, लेकिन उसके नर्सरी के तैयार करने का कुछ अलग तरीका होता है। जैसे आपका जो है श्री मेथड है, इसमें 15 दिन की भी नर्सरी हम जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जबकि खेत में बोई गई नर्सरी को जो है हम 21 से 25 दिन की उपयुक्त समझते हैं। तो उसके लिए अगर आप पैडी ट्रांसप्लांटर एक आता है, अगर उससे आपको रोपाई करना है तो उसको फिर उस तरह से आपको नर्सरी तैयार करनी होगी। जो ट्रे होती हैं उनमें नर्सरी तैयार करनी होगी, और उस ट्रे को जो है उस यंत्र में रख के, और उस यंत्र से जो है 20 गुणे 10 सेंटीमीटर के स्पेस पे ऑटोमेटिक जो है ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। तो बहुत सारी ट्रांसप्लांटर पैडी के आगे हैं, जिसका अगर उनकी किसान भाइयों को उपलब्धता है तो उसका भी जो है उसके द्वारा भी जो है कर सकते हैं। और जहाँ तक ट्रांसप्लांटिंग जैसे आप मैनुअल करते हैं, तो उसमें हमारी सलाह ये है कि एक सीडलिंग, एक जो है जो आपकी पौध है उसको ना लगा के उसके साथ 2 या 3 पौधे एक जो है उसमें लगाना चाहिए, कि किसी कारणवश अगर एक पौध मर भी जाती है तो 2 पौध उसकी तब भी जो है, अगर 2 लगाते हैं तो एक मर जाएगी तो एक बनी रहेगी, अगर 3 लगाते हैं तो 2 बनी रहेंगी। तो उससे क्या होता है, जब किल्ले निकलते हैं तो किल्लों की संख्या जो है ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से अगर किसान भाई हमारे एक सीडलिंग लगाते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर में 50 हिल आते हैं, तो पौधों की संख्या 50 ही मिलती है। जबकि उसमें अगर 2 लगाएंगे तो 1 स्क्वायर मीटर में 100 पौधे मिलेंगे।
अगर 3 लगाएंगे तो 150 पौधे मिलेंगे, और जब उनके किल्ले निकलेंगे 3 पौधों के तो उसके 3 गुना जो है, किसान भाई ज़्यादातर सीडलिंग को बचाने के चक्कर में एक सीडलिंग लगाते हैं, उसकी जगह जो है 2 या 3 सीडलिंग लगाएं। आजकल हमारे किसान भाई ज़्यादातर हाइब्रिड सीड का उपयोग कर रहे हैं, पैडी का या कोई फसल को जो है वरीयता दे रहे हैं, तो उसकी भी जो है कम से कम जो है 2 पौध तो अवश्य लगानी चाहिए। क्योंकि अगर एक पौध के किसी कारणवश अगर वो सूख जाती है, मर जाती है, तो एक पौध जो है बनी रहती है, और 1 स्क्वायर मीटर में 100 पौधे तो मिल जाते हैं। और 100 पौधों में जब वो किल्ले निकलते हैं तो किसी में जो है अलग अलग प्रजातियों पर निर्भर करता है, 8 से 10 किल्ले निकलते हैं, और अच्छी प्रजाति में 14 से 16 तक जो है किल्ले निकलते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है बालियों की संख्या ज़्यादा निकलेगी और उससे दानों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपका उत्पादन उसी से बढ़ता है। क्योंकि किसी भी फसल की उपज उस एक पौधे की उपज और पर यूनिट एरिया, यानी 1 यूनिट एरिया, जैसे 1 स्क्वायर मीटर एरिया है आपका, उसमें कितने पौधे हैं और एक पौधे में कितनी उपज आ रही है, तो जितने आप पौधे बढ़ा लेंगे उसी के अनुसार उसकी उपज जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से हर एक फसल की पौधों की संख्या प्रति पौधा उपज पे जो है किसी फसल की उपज जो है निर्भर करती है। तो किसान भाई अगर उसमें से पौधों की संख्या अगर एक साधारण नॉर्मल तरीके से जो है जो आवश्यक है उसको बना लेते हैं, तो सुनिश्चित हो जाता है कि हमारी फसल जो है अधिक पैदावार देगी। तो किसान भाइयों इन चीज़ों का ध्यान रख के कि लाइन में ट्रांसप्लांटिंग करें और कम से कम 2 या 3 सीडलिंग लगाएं। हाइब्रिड है उसमें भी 2 सीडलिंग लगाएं। तो इस तरह अगर करेंगे तो उनका उत्पादन अच्छा होगा। और जैसे ही उसमें भरे पडलिंग वाले खेत में लगा देते हैं तो फिर उसको 2-3 दिन तक जो है पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हल्का पानी फिर लगा दें, तो जब तक पौधा स्टेबलिशमेंट नहीं हो जाता है तो 1 हफ्ते तक पानी की थोड़ी केयर करनी पड़ती है, सावधानी रखनी पड़ती है, जिससे जो पौधे लगाए गए हैं उनका जो है स्टेबलिशमेंट जो है बढ़िया हो जाए, यानी पौध जो है खड़ी हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए किसान भाइयों को अपने खेत की ट्रांसप्लांटिंग कर लेनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी किसान भाइयों को। इसके लिए आपका आभार। कृषि की आवाज़ आपका आभारी रहेगा इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।